जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल या रिलेशनशिप से परेशान है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी परेशानी का हल जानना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना टाइम स्लॉट लेकर आप अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए। यहीं से बदलाव आपके जीवन में शुरू होगा। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी ये वीडियो रीडिंग देख रहे हैं, इस वीडियो में आए हैं, जब भी आए उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरें, उनके मन में क्लैरिटी दें, उनका मन मजबूत बनाएं, उनका दिल मजबूत बनाएं, उनको स्वस्थ अच्छा दें, ताकि वो हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और ईमानदारी की लाइफ जिएं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको कनेक्ट करना है, फिर देखते हैं कि क्या आपको रीडिंग या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव। एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। ओके, देखिए जो आज कार्ड आया है, जो मैंने क्वेश्चन ही पूछा था, जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन था कि ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। पहले मैं बता दूं, हाल ही में जिनके पार्टनर उनसे दूर हुए हैं या किसी और से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर एक बहुत गहरी और शॉकिंग मैसेज आपके सामने आ रही है। अगर आप रेडी हैं तो दिल से थोड़ा तैयार हो जाइए। मैंने कार्ड्स जो शफल करके निकाले हैं ये आपके सामने हैं, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये है कि क्या है आपके पार्टनर के बारे में एक सच्चाई। यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही है, इस कार्ड का मतलब है बहुत गहरा इल्यूजन, छुपी हुई बातें और सबकॉन्शियस फियर। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कुछ गलत होने का एहसास दे रही थी, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। आपका पार्टनर आपको कुछ बातें नहीं बता पा रहा है, बहुत दिनों से ऐसी चल रही थी। सिग्नल्स मिलते हैं, फ़ोन छुपा लेना, फ़ोन नहीं दिखाना, आपकी एंट्री करते ही बात बदल देना, ऐसा लगता है कि बाहर जाके किसी से बात करना, फिर अंदर आकर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, अजीब से बिहेव करना। आपको ये लगता था जैसे किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतर रहा है, किसी और की खीज आपको दिखाई दे रही है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ज़बरदस्ती आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यहाँ पर यह भी लगता है कि हमेशा आपने कई बार सोचा भी कि आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। शायद आपको इंट्यूशन आता था, क्योंकि कब तक आप बलि का बकरा बनो? आपके बिना गलती के आपको सजा मिलती थी। किसी और इंसान के चक्कर में पड़कर आपको धोखा देना, ये इस चीज़ का इंट्यूशन आपको आ गया था एज अ पार्टनर की यहाँ पर आपके रिश्ते में। रिश्ता तो आपका है, लेकिन कंट्रोलिंग या रिमोट पावर किसी और के पास है, जो कि दूर से ऑपरेट करता है इस रिश्ते को। और ये चीज़ें आपको पता चल रही थी। कई बार आपने इससे आज़ाद होने की भी कोशिश करी, लेकिन आप नहीं हो पाए अपने प्यार के कारण। ये कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड झूठ बोलने का। आपके पार्टनर ने आपको नोइंगली झूठ बोला है, छोटी छोटी बातों में ही तो बहुत सारे बोले हैं, बल्कि एक बड़ी बात भी हो सकता है। वो किसी और के कांटेक्ट में हैं, या कोई फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी हैं कि अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आपसे हिडन चीज़ें हैं, बट ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ जाता है।
और कुछ चीज़ें ऐसी पास्ट इश्यूज भी हैं जो आपको नहीं पता था, और वो आपके सामने एक पन्ने की तरह खुल जाती हैं, खुल रही हैं धीरे धीरे एक परत की तरह। कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चल रही हैं जैसे आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, लेकिन अब वो पता हो गई अचानक से एक दिव्य ऊर्जा के कारण। कैसे आपको खुद नहीं मालूम। और क्या गाइडेंस आ रहा है हम ये भी देख लेते हैं। आपके साथ बना हुआ रिश्ता तो वो निभा नहीं पाए, या रिश्ते को कई लोगों से एक मुकाम तो दे भी नहीं पाए। एक रिलेशनशिप दो लोगों के बैलेंस से चलता है, लेकिन यहाँ पर जब ये कार्ड आता है तो ये दिखाई देता है कि प्यार तो आप बहुत डिजर्व करते थे, लेकिन चीज़ें टूटी हैं, रिवील हुई हैं, क्राइसिस आया है, आपके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और वो सिर्फ क्यों आया है? क्योंकि आपके पार्टनर ने झूठ बोला है, एक ऐसा झूठ जो आपके रिश्ते को ढा सकता है। वो ये बात जानते भी हैं कि ये सत्य अगर आपके सामने आ गया तो ना तो आप उनकी इज्जत करोगे, ना आपसे रिलेटेड कई लोग उनकी इज्जत करेंगे। उनसे बहुत बड़ी गलती नहीं, गलती तो माफ़ करने लायक होती है, बट ये पाप है जो उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं मुझे जो गाइडेंस आ रहा है कि इस पाप की सज़ा उनको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आप जैसा पार्टनर पाकर वो धन्य थे। आपने दिल से उनसे रिश्ता निभाया, आपने दिल से उनसे प्रेम किया, आप दिल से उनके साथ बंधे। आपने कभी उनके साथ या उनके बारे में गलत नहीं किया, बल्कि उनको उनका करते करते आपके साथ कई बार गलत हुआ। खुद उन्होंने भी आपके साथ कई बार गलत किया। और यहाँ पर मुझे गाइडेंस आ रहा है कि इसकी सज़ा इनको किस रूप में मिलेगी। यह तो बहुत ही बड़ा कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस होगा ना कि सीधे आसमान से धरातल पे गिर पड़ेंगे। और कोई ऐसा झूठ ऐसा भी हो सकता है। देखिए, झूठ के पाँव तो होते नहीं, बड़ी बड़ी बात तो लोग बोल देते हैं। और मतलब झूठ का महल तैयार करते वक्त ये नहीं सोचते कि झूठ का महल जब ढहता है तो ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। और इनका महल बनाया हुआ आपके आंसुओं के ऊपर है, तो उसको तो ढहना ही है, उसकी नींव ही कमज़ोर है। आपके जैसे डिवाइन सोल के आंसू पर बनाया गया महल कैसे टिक सकता है? वो नहीं टिक सकता, उसको ढहना निश्चित है। और ऐसा गिरेगा कि इनका साथ देने वालों को भी ले डूबेगा। यहाँ पर माँ कौली मुझे बता रही हैं कि कोई बड़ा लीगल इशू, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, उसमें ये फंसने वाले हैं। या अभी से ही मैं आपको बता दे रही हूँ। हो सकता है वो आपको ऊपर ऊपर दिखाएं सब ठीक है, सब नॉर्मल है, हंस के चलें, हंस के वो ऊर्जा आपको दिखा नहीं सकते। सपने में तो उनको भी आ गया है कि इनके साथ आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके साथ पाप किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके मासूम दिल को तोड़ा, आपकी मासूम भावनाओं के साथ खेला। न सिर्फ खेला बल्कि इस्तेमाल किया आपको, आपकी हर एक चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया। आपने कभी उनको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। दिल से चाहा, दिल से माना, दिल से उनके वेल विशर कोई इस दुनिया में है तो शायद आप हैं। उनके पेरेंट्स भी उतने वेल विशर नहीं हैं, तो सज़ा तो इनको मिलनी ही है। लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि अगर आपने उनका साथ दे दिया, आप उनके साथ खड़े हो गए, तो वो बच सकते हैं, अभी भी इस भंवर से निकल सकते हैं।
और ये बात उनको, ये बात का एहसास हो रहा है कि जो भी चीज़ उन्होंने की है ये उसी का बैकफायर है जो उनके ऊपर हो रहा है। उनकी वजह से आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसमें क्रैक्स आए हैं। अब मैं क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालती हूँ कि क्या क्लैरिफाई आज की रीडिंग कर रही है। 3 कार्ड निकालती हूँ। देखिए 3 कार्ड में तीनों कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ रही है। बिट्रेल की अंतिम यात्रा होने वाली है। एडिक्शन, मैनिपुलेशन या टॉक्सिक अटैचमेंट से बाहर आने वाले हैं आपके पार्टनर, निकाल लिए जाएंगे बाहर। इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। अपनी गलती की वजह से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया और अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल गई है। अब आपको क्या करना चाहिए ये भी गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं भले ही आपको आज डार्कनेस लग रहा है लेकिन आपके लिए नई शुरुआत का डोर खुल चुका है। रिलेशनशिप में भले ही अभी इम्बैलेंस है लेकिन कर्मा भी अपना काम कर रहा है और इसी कर्मा के कारण आपकी लाइफ में अब बैलेंस आएगा। जो झूठ बोला अब उसी का फल इनको मिल रहा है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपका पार्टनर बदल सकता है तो बाउंड्री सेट कर लीजिए, मैं अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ। लेकिन अगर इंट्यूशन कह रही है कि पैटर्न रिपीट होता रहेगा तो सेल्फ लव के लिए टाइम लें। आपके लिए एडवाइस कार्ड ये है, अपने इमोशंस को ऑनर कीजिए। विक्ट्री आपकी तरफ आएगी लेकिन ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के बाद। ये रीडिंग इसलिए बनाई गई है कि आप प्रिपेयर्ड रहें। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में ज़रूर रेजोनेटेड लिखिएगा और धन्यवाद भी दीजिएगा यूनिवर्स को, माँ काली को, दिव्य शक्तियों को। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो रीडिंग लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। टेक केयर, प्रोटेक्ट योर एनर्जी और याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। माता रानी का प्यार आपके साथ है। जय माता दी, हर हर महादेव।